आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि तुम्हें खुश रहने के लिए चीज़ों को भूलना क्यों होता है। तो समझ लो तुम्हारा कल कोई एग्ज़ाम है और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो जहाँ तुम ये भूल चुके हो कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। फिर तुम्हारी मेंटल सिचुएशन कैसी होगी? कंपेरेटिवली तुम मौज में होगे उन बच्चों के जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केवल तुम भूल चुके हो कि कल एग्ज़ाम्स हैं। चलो ये तो काफ़ी एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल हो गया, पर तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो और तुम भूल जाओ और सडनली वो काम याद आ जाए, और जैसे ही तुम्हें वो काम याद आता है वो अपने साथ एंजाइटी लेकर आता है। चलो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो ज़रूरी हैं, तुम्हें याद रखनी ही चाहिए, पर जब तुम अपनी ज़िंदगी में देखोगे तब तुम रियलाइज़ करोगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल तुम्हें फालतू की टेंशन दे रही हैं। तो तुम्हें उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना है और अपनी ज़िंदगी से फेंकना है। नीचे अपनी किताब जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स में एक बात कहते हैं कि जो मास्टर मोरालिटी के लोग होते हैं, दे हैव दिस एबिलिटी टू फॉरगेट थिंग्स, कि भाई वो चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं रखते, जिस वजह से वो किसी के प्रति किसी तरह का ग्रज होल्ड नहीं करते। समझ लो तुमने किसी मास्टर मोरालिटी वाले बंदे को चाटा मारा, तुमने चाटा मारा, फिर वो तुम्हें चाटा मारेगा और हिसाब बराबर, और सब भूल जाएंगे। तुम भी भूल गए कि भाई उसने चाटा मारा था और वो भी भूल गया कि तुमने चाटा मारा। पर जब तुम वही स्लेव मोरालिटी के बंदे को चाटा मारोगे, वो अपने याद रखेगा, वो तुम्हें चाटा नहीं मारेगा, वो याद रखेगा उस बात को कि तुमने मुझे चाटा मारा था, और समय आने पे वो बदला लेगा। वो तुम्हारे खिलाफ ग्रज होल्ड करेगा, और जिस दौरान, या तुम एक चीज़ सोचो, जिस दौरान वो ग्रज होल्ड कर रहा है उतने टाइम में वो उसके अंदर कितनी ज़्यादा नफरत पैदा हुई होगी, और वो नफरत एंजाइटी का कारण ज़रूर बनी होगी। जब हम सुबह एक अच्छी नींद के बाद उठते हैं तो हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि कुछ समय के लिए हम वो सारी चीज़ें भुला चुके होते हैं जो हमें टेंशन देती थी, और जैसे ही सुबह उठने के बाद कुछ समय के बाद वो सारी चीज़ें लौट के आती हैं, वैसे वैसे वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? एंजाइटी एंड टेंशन। और एंजाइटी एंड टेंशन के साथ वैसे ही जो तुम्हारा सुबह का चैन होता है वो खो जाता है। तो सबसे पहले तुम अपनी ज़िंदगी में ये नोटिस करो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें फालतू की टेंशन देती हैं, और फिर उन सारी चीज़ों पे एक बार ध्यान दो। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये जो चीज़ें एंजाइटी या टेंशन दे रही हैं फालतू की हैं? कि जैसे ही तुम उन सारी चीज़ों के साथ एक डायलॉग शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हें एक रियलाइजेशन होगा कि वो जितनी भी टेंशन है वो केवल तुम्हें प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। कि जैसे कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, टेंशन लेने से क्या होगा? केवल तुम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो गए। सपोज इफ समवन हैज़ रिजेक्टेड यू एंड यू थिंक यू लव देम, देन स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि इट वॉज लव और इट वॉज लस्ट। तो ऐसा नहीं कि वो जो तुम्हारा डर है वो गायब हो जाएगा, पर तुम अवेयर जरूर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर ये समझ जरूर आ जाएगी कि वो फालतू का था।